हेलो स्टूडेंट्स, आज जो सेक्टर हम अपनी इकोनॉमी के बारे में स्टडी करेंगे that is related to the population. So we'll be studying about the demographic features of our economy. Before starting with that, I would request you, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं then please like and subscribe my channel so that you can get the updates for the next upcoming videos. Let's start with the topic now. Demographic features. Demographic features means पॉपुलेशन कैसी थी. हमारे देश में अंग्रेज़ों ने पॉपुलेशन कैलकुलेट करने में कोई काम नहीं किया. उन्होंने नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉपुलेशन की कैलकुलेशन नहीं की. कुछ एक डिफरेंट स्टेटिस्टिशियंस थे जिन्होंने ये कैलकुलेशंस की, जिसमें से VKRV राव के जो भी डाटा कलेक्ट किया गया था उसको हम सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट मानते हैं. ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था. लेकिन इंडिया में जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया गया था दैट वाज इन 1881. उसके बाद हर साल 10 साल के बाद ये सेंसस होता रहा. सो 1881 ऑनवर्ड्स जैसी हमारी पॉपुलेशन की फीचर्स रहे उनको हम एक एक करके ले रहे हैं. सो फर्स्ट फीचर जो हम लेंगे दैट इज बर्थ रेट एंड डेथ रेट. बर्थ रेट मीन्स 1000 लोगों के पीछे कितने बच्चों का जन्म हुआ, एंड डेथ रेट मीन्स 1000 लोगों के पीछे कितने लोगों की डेथ हुई. सो बर्थ रेट हमारे देश में जो था दैट वाज 48 पर 1000 एंड डेथ रेट वाज 40 पर 1000. इनके हाई होना हमारे देश की बैकवर्डनेस और गरीबी को रिप्रेजेंट करता है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि अगर कोई बच्चा 1 साल से कम एज में उसकी डेथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. हमारे देश में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाज 218 पर 1000, जबकि 2016 में नीति आयोग के अकॉर्डिंग इट वाज अराउंड 34 पर 1000. दिस शोज़ कि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो रही थी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स कि जो इंसान जन्म लेता है वो ऑन एवरेज कितने साल जिएगा. इंडिपेंडेंस से पहले हमारे देश के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज 44 ईयर्स. ये हमारे देश की बुरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को डिपिक्ट कर रहा था कि हमारे यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा लंबी आयु तक जी नहीं पा रहे थे. बट प्रेजेंटली अकॉर्डिंग टू नीति आयोग द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ 69 ईयर्स, विच अगेन डिपिक्ट्स द इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. लिटरेसी रेट. लिटरेसी रेट मीन्स कितने लोग हमारे देश में पढ़ लिख सकते हैं. सो इट वाज अराउंड 16% बिफोर इंडिपेंडेंस, एंड in case of females it was still lower. फीमेल्स के केस में सिर्फ 7% महिलाएं थी जो पढ़ लिख सकती थी. ये हमारे देश की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दर्शाता है और हमारे देश की बैकवर्डनेस को शो करता है, सोशल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस. ये सारे लिमिटेशंस होने के बाद हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि हमारे देश की पॉपुलेशन ग्रोथ अनइवन थी. समटाइम्स इट यूज्ड टू इंक्रीज एंड समटाइम्स इट यूज्ड टू डिक्रीज. डिक्रीज कैसे हो रही है? बर्थ रेट हाई है, डेथ रेट हाई है, तो ऑन एवरेज ग्रोथ रेट बढ़ रही थी. कैसे? हमारे यहाँ पे बर्थ रेट डेथ रेट के कंपैरेटिवली ज़्यादा अमाउंट से बढ़ रहा था. डेथ रेट अगर ज़्यादा होता है तो वो कुछ पीरियड में होता है. कोई बीमारी फैल गई, कोई फ्लड्स आ गए, कुछ फसलों का नुकसान हो गया, खाने को नहीं मिला, तो इन सब कारणों से डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है. सो 1881 के बाद हर 10 साल में हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन सेंसस होता है जो आज तक चला आ रहा है. डेमोग्राफिक फीचर्स में 3 स्टेजेस स्टडी की जाती हैं. 1921 is a very important year. 1921 is known as the year of Great Divide. 1921 से पहले हमारे देश की पॉपुलेशन फ्लक्चुएट करती थी. Sometimes it used to increase and sometimes it used to decrease. But after 1921 हमारे देश में
population continuously बढ़ रही है. So after 1921, we are in the second stage of demographic transition. At the end of the first stage, that is in 1921, ना तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, ना उसकी ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा था. हमारे देश की सोशल डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स भी बहुत अच्छे नहीं थे. देयर वाज सोशल बैकवर्डनेस, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं थी. देश में कई तरह की बीमारियां फैलती थी पानी से ऊपर या हवा के थ्रू. तो उसकी वजह से हमारे देश की बहुत सारी पॉपुलेशन की डेथ हो जाती थी. दैट मीन्स लॉस ऑफ लाइफ वाज देयर बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स. सो एज अ रिजल्ट 1921 में पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं थी. बट आफ्टर 1921 वी एंटर्ड इनटू द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन, जिसके बाद हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती ही जा रही है.